भारत 24 पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या आपका विजन है कि आज आपको यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता होने के बावजूद एक चुनावी माहौल में आना पड़ा? देखिए, आपका प्रश्न दो तरह से है, क्या विजन है और आज सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद आपको राजनीति में आना। तो मुझे बोलना क्या है कि राजनीति में क्यों आया हूँ ये बताना है। जी, सामाजिक कार्यकर्ता थे आप, हाँ। अब राजनीति में आ गए। जी, मेरा पहला काम था सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं समाज में काम कर रहा था और दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ों के लिए काम करता था और लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देश भर में जहां नरेंद्र मोदी जी लाल किले से एक आवाज लगाते हैं कि हम वंशवाद को खत्म करेंगे, लेकिन हम मध्य प्रदेश में देखते हैं कि 33% सीटों पर आज भी वंशवाद चल रहा है। पहले पिताजी करते थे, पिता का बेटा कर रहा है और बेटे के बाद पोता कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे आहत हुआ कि यार ये क्या हो क्या रहा है। तो मेरे पास जो जनाधार था, जो मेरे युवा कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप आगे आइए और इस वंशवाद को खत्म कीजिए। तो मैं इसलिए पहले इस राजनीति में अभी उतरा हूँ। आपको ग्रामीणों में अपार जन समर्थन भी मिल रहा है जी, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? क्या ऐसी चीज है कि वो ये जन समर्थन आपको यहाँ से विधायक बना दे? देखो, लोगों ने मुझे जन समर्थन दे रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एक चीज से बहुत ज्यादा अभी जो पार्टियों में जो गतिविधियां चल रही है उनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगे हैं। लोग आते हैं, नेता बनते हैं और वादे करते हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं करते। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, मैं अभी भ्रमण कर रहा हूँ गाँव में, तो कई किसान लोग बहुत ज्यादा है क्योंकि भारत देश है किसान प्रधान देश है। तो निश्चित तौर पर वो किसान बहुत त्रस्त हैं क्योंकि किसानों को खेत पर जाने के लिए रोड नहीं है। तो वो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। तो उसका मैं हर बार बोल रहा हूँ कि जब मैं अगर विधानसभा में आप मुझे पहुंचाते हो तो मैं पहला काम मैं किसानों के हित में करूंगा और वो खेत सड़क योजना के लिए करूंगा। बड़नगर की अगर हम बात करें तो जी। बड़नगर एक किसान प्रधान क्षेत्र है। जी जी। यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है। हाँ। तो युवाओं को अगर यहाँ से पलायन करना पड़ता है अपनी नौकरी के लिए, तो उनके लिए क्या आपकी योजना रहेगी? जी, ये बहुत बड़ी एक समस्या रही है बड़नगर की। यहाँ पर कई नेता आए लेकिन उन्होंने युवाओं के रोजगार के बारे में कभी नहीं सोचा और मैं देख रहा हूँ लंबे समय तक यहाँ रोजगार मिलना चाहिए, पर वो रोजगार कैसे मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं उस जगह पर पहुंचूंगा तो मैं कहीं ना कहीं एक बड़े उद्योग को लाने की कोशिश करूं ताकि युवाओं को रोजगार मिले। यहाँ पर किस तरह के उद्योग की ज्यादा आपको उम्मीदें नजर आती है? यहाँ अभी देखिए, हम बदनावर में देखते हैं तो यहाँ सीमेंट फैक्ट्री है, कश्यप फैक्ट्री है, उनमें कई रोजगार मिल रहे हैं उनको। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही बड़ा काम जिनके माध्यम से यहाँ जैसे रामदेव बाबा पतंजलि का एक इंदौर में काम कर रहे हैं, तो ऐसी ही एक यहाँ भी एक बड़ा ये उद्योग लगे उनका और उनसे रोजगार मिले युवाओं को। अगर हम यहाँ पर एजुकेशन की बात करें तो बड़नगर में वो एजुकेशन नहीं है। यहाँ से लोग जो हायर क्लास के लिए बच्चों को आगे कहीं इंदौर या कहीं बड़ी सिटी में जाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या आपकी प्लानिंग? हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए तो विद्यालय तो है लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हैं। अभी देखा जाए तो हमारा जो विद्यालय है यहाँ पे उसमें अभी पीजी कॉलेज और पीजी में भी एक जो अर्थशास्त्र है या सामाजिक शास्त्र है वो अभी पूर्णतः पूरा नहीं है, साइंस भी नहीं है। तो ये बहुत सारी कमियां हैं यहाँ पे, तो उसको भी कहीं ना कहीं हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक आखिरी सवाल जी, लगातार आप सुबह से लेकर देर रात तक जनसंपर्क करते रहते हैं, फिर भी वो एनर्जी अभी हमें देखने को मिल रही है, क्या कारण है? हम युवा हैं और युवाओं में एनर्जी है और अपार जो समर्थन मिल रहा है उससे और एनर्जी प्राप्त होती है। इसलिए एनर्जी तो एनर्जी है और देश में कुछ नया करके दिखाना है, इसलिए एनर्जी तो होना ही चाहिए युवाओं में। तो ये